पहल इस विषय पर मुझे कुछ कहने के लिए बोला गया है। पहल नाटक में, पहल थिएटर में और पहल नौटंकी में। क्योंकि मैं एक नौटंकी कलाकार हूँ, तो मैं अपनी जो पहली स्मृति है नौटंकी में काम करने की, उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। ऐसे तो स्मृतियाँ बहुत सी हैं, और मैंने अपने पिताजी पंडित रामदयाल शर्मा जी के साथ जब मैं करीबन 3 या 4 साल का था तभी से नौटंकी करनी शुरू कर दी थी मैंने, और उसके बाद से मैं करता ही रहा हूँ नौटंकी लगातार। लेकिन एक स्मृति जिसे कह सकते हैं जिसने मेरे ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ी, वो थी जब मैं करीबन 8 साल का था, और मेरे पिताजी की ननसार यानी कि मेरे पिताजी के नानी के गांव में एक बहुत बड़ी शादी हो रही थी। तो चूंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े स्टार थे नौटंकी के, तो लड़के वालों की तरफ से स्पेशल पर फरमाइश आई कि साहब रामदयाल जी की पार्टी, नौटंकी की पार्टी अगर नहीं आएगी तो शादी में बड़ी मुश्किल होगी। हम चाहते हैं कि शादी में ज़रूर आए, और वो पंडित जी ज़रूर आएँ, रामदयाल जी परफॉर्म करने के लिए। तो पिताजी ने हाँ कर दिया। उस वक्त मैं अपनी दादी के साथ उसी गांव में था, मुढेरा में, जो कि भरतपुर ज़िले में एक गांव है। तो जाहिर है वो मेरी दादी का मायका था, मेरे पिताजी की नानी का गांव। तो मैं वहाँ अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिता रहा था, और शाम का वक्त हो गया था, और उस दिन नौटंकी की रात थी, और हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब नौटंकी मंडली पहुँचेगी। और मैं इंतज़ार कर रहा था ख़ास तौर पे कि कब मेरे पिताजी आएंगे और मैं उनको गाता हुआ और परफॉर्म करता हुआ देखूँगा नौटंकी में। तो झुटपुटा हो गया। गैस, जो पेट्रोमैक्स जिसको कहते हैं, उसको लगा दिया गया स्टेज तख्तों का, जो कि घरों में लकड़ी के तख्ते जो वो होते हैं, तख्त जिन पे सोते हैं, उनको लाके एक मंच बना दिया गया, और हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। और उस मंच के पीछे ही जो घर था वही मेकअप रूम बना दिया गया। और बस आई नौटंकी मंडली की, लेकिन पिताजी सीधा दिल्ली से आने वाले थे, और मंडली आ गई और मंडली सब तैयार हो गई, और बस नौटंकी शुरू होने वाली थी। और उन्होंने कहा कि हम नौटंकी शुरू करते हैं मंडली ने। तो पब्लिक ने रोक दिया कि नहीं, आप लोग जब तक नौटंकी नहीं कर सकते, जब तक रामदयाल जी कहाँ हैं पहले बताइए, रामदयाल जी को देखने आए हैं। तो ये उसी प्रकार की घटना थी जैसे कोई अमिताभ बच्चन का वेट कर रहा हो, और जो छोटे स्टार्स आ जाएं तो पब्लिक जो है कहती है कि हमें अपने टिकट के पैसे वसूल करने हैं, अमिताभ बच्चन कहाँ है। तो हालांकि ये इसमें वो कोई टिकट नहीं लगी थी, लेकिन लोगों ने बड़ा खर्च किया था इस परफॉर्मेंस के ऊपर, और मंडली को भी पे किया जाना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक रामदयाल जी नहीं आएंगे तब तक शुरू नहीं होगी। मैं भी ऑडियंस में बैठा हुआ था, बिल्कुल बलवा होने के कगार पे था कि उसी वक्त हल्ला मच गया कि रामदयाल जी आ गए, रामदयाल जी आ गए, रामदयाल जी आ गए। तो हमें मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि पिताजी आ गए हैं। तो भीड़ जमी हुई थी किसी आदमी के चारों तरफ, और मैं भी जगह बनाता हुआ पिताजी के पास पहुंचा, तो पिताजी ने मुझे गोदी में ले लिया, और बड़े खुश हो रहे लोग कि अब रामदयाल जी आ गए, अब देखते हैं कैसा शो होगा, बहुत ही ज़बरदस्त शो होगा। और पूरी रात का शो होना था, रात के 9 बज गए थे, और सब तैयार हो के फिर खेल शुरू हुआ। और ऐसा खेल हुआ, खेल मतलब नौटंकी का मंचन, ऐसा खेल हुआ कि बस क्या पूछूं। उस दिन की रात ने जो मेरे ऊपर असर छोड़ा वो आज तक नहीं मिटता। आज तक वो रात जो है मेरे दिल पे अमिट बनी हुई है। ऐसा गाया लोगों ने और ऐसा परफॉर्म किया कि बस पूछिए मत। यहाँ तक कि अगर किसी को बाथरूम जाने के लिए, पेशाब जाने के लिए भी अगर ज़रूरत होती थी, तो पीछे वाला उसको ज़बरदस्ती गड़ा के बिठा देता था कि उठ मत, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, रोक, और हमें हमारी परफॉर्मेंस देखने दे। ऐसा ऐसा गाया, ऐसा ऐसा ज़बरदस्त। हीरोइन जो थी मुझे अभी तक याद है, प्रेमलता कुमारी, बड़ा अच्छा गाया। और कॉमेडियन जो थे उस वक्त वो थे किशन स्वरूप जी, बड़ा अच्छा, उन्होंने बहुत हंसाया लोगों का को। और उसी प्रकार से पूरनलाल जो थे बड़े अच्छे गायक, उन्होंने रोल किया था। खेल हो रहा था इंदल हरण, और मेरे पिताजी ने हीरो का रोल किया था उदल का,
आला ऊदल की कहानी है ये, कि कैसे आल्हा का बेटा जो है इंदल, उसको एक सेंट्रल एशिया बलख बुखारी की राजकुमारी मोहित हो जाती है उस पर, और उसको गंगा गढ़बिठूर कानपुर में जब वो लोग नहाने जाते हैं तो उसको अपहरण करके ले जाती है। तो बड़ी विमेन सेंटर्ड कहानी है ये, जिसमें कि हीरोइन बहुत पावरफुल है और हीरोइन का दिल आ जाता है हीरो पर, और हीरोइन उठा के ले जाती है बलख बुखारे सेंट्रल एशिया, और वहाँ पे इंदल को तोता बना देती है। रात को उसको आदमी बना देती है और दिन में उसको तोता बना देती है। तो बड़ा ज़बरदस्त खेल हुआ लास्ट में। फिर ऑब्वियसली कहानी के अंत में ऊदल और आला सेना लेके जाते हैं और बलख बुखारे और वहाँ के राजा को डिफीट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन दोनों प्रेमियों की शादी होती है, और फिर चित्रलेखा जो सेंट्रल एशिया की राजकुमारी है वो इंदल के साथ वापस आती है महोबा बुंदेलखंड में आला ऊदल की जगह। तो ये कहानी थी। और ऐसा जमा स्वांग, स्वांग जो कि नौटंकी का पुराना नाम है, कि बस पूछिए मत। लगातार इनाम आ रही है ऑडियंसेस से, तो हर आधे घंटे बाद खेल को थोड़ा रोक के अनाउंस किया जाता था कि एक लिस्ट बनाई जाती थी कि किस किस ने कितना इनाम दिया। यहाँ तक कि परफॉर्मेंस के बीच में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब बैठे हुए थे और एक जो है ज़मींदार बैठे हुए थे गांव के लोकल। तो उन दोनों में होड़ हो गई कि कौन ज़्यादा इनाम देगा और कौन ज़्यादा इज्जत कमाएगा। तो यहाँ तक हालत हो गई कि दोनों में लड़ाई की नौबत आ गई, पिस्तौल निकल आए। एक ने 1 बीघा खेत दिया मेरे पिताजी को, एक ने 2, फिर उसने 4, उसने 8, एक ने ट्रैक्टर दिया। अंत में जब बहुत टेंस सिचुएशन हो गई तो मेरे पिताजी ने हाथ जोड़ के उन दोनों को रोका और कहा कि मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बस आप खेल का आनंद लीजिए, नौटंकी का आनंद लीजिए, और इस चक्कर में आप मत पड़िए कि मुझे कितना इनाम देना है कितना नहीं देना है। तो इसमें जो है ये ओपेरा जो है ऐसा जमा कि बस पूछिए मत। सुबह हो गई, सूरज निकल आया, रात के 9-10 बजे शुरू हुआ था और सवेरे के करीबन 8 बज गए और पब्लिक हिलने को तैयार ही नहीं। कहानी ख़त्म हो गई, अब पब्लिक कह रही है, जनता कह रही है कि रामदयाल जी और प्रेमलता जी एक डुएट गाइए। तो रसिया भी सुनाया गया, रसिया जो ब्रिज का एक जो है बड़ा ही अच्छा लोकगीत फॉर्म है, वो सुनाया गया। तो तब भी नहीं मानी पब्लिक, तो आखिर में पिताजी को नमस्ते करना पड़ा, कि कहना पड़ा कि जाइए आप भी सोइए और हमें भी सोने दीजिए, क्योंकि पूरी रात जगे हैं और हम दोबारा परफॉर्म करेंगे जब आप कहेंगे। तो तब जाके पब्लिक हिली, क्योंकि पिताजी की बात को टाल नहीं सकती थी, स्टार आदमी थे। और मैं रात भर स्टेज पर बैठा, पिताजी ने मुझे स्टेज पर ही बिठा लिया था। और यहाँ पे इसलिए मतलब स्टेज पे बैठने में मज़ा आया, एक तो हमने खूब वो देखा, परफॉर्मेंस देखी, और दूसरी बात ये भी थी कि जो इनाम आती थी पिताजी के, वो मैं और मेरे चाचा जी बैठे हुए थे, उन दोनों के पास आती थी, तो हमारे पास नोटों की एक पूरी पहाड़ बन गया। और सुबह हमने नोट गिने तो बहुत सारे नोट थे। तो पिताजी ने, हालांकि मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो मैं तो छोटा बच्चा था 8 साल का था, तो मैं चाहता था उसमें कुछ गिफ्ट विफ्ट मिलेंगे, लेकिन पिताजी ने वो सारे नोट बांट दिए साजिंदाओं में और दूसरे आर्टिस्ट्स में जो कि स्टार नहीं थे, जिनके लिए दिनचर्या रोजी रोटी की समस्या और भी बड़ी है। पिताजी के पास तो एक अच्छी नौकरी भी थी और बड़े स्टार थे, तो उनको बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन उनको बेचारे छोटे कलाकारों, ख़ासतौर पे साजिंदा, नगाड़े वाले, हारमोनियम वाले, ढोलक वाले, उनको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, और छोटे आर्टिस्ट को तो उनको बांट दिया। पर इवेंचुअली मुझे बड़ी खुशी हुई बाद में जब उन्होंने मुझे समझाया कि क्यों बांटा। तो वो रात, जबकि मुझे खुद ऐसा लगा कि मेरे पिताजी स्टार हैं और मैं उन तक पहुंच पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, ऐसे घिरे हुए थे, किसी तरीके से मैं उनके जगह बनाता हुआ घुसा, और जब उन्होंने गोदी में लिया तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि देखो मैं एक स्टार का बेटा हूँ। तो वो रात मुझे भूलती नहीं है। वो जो गाना नौटंकी का, वो जो ओपेरा नौटंकी का, आजकल लोग सोचते हैं किसी भी चीज़ को नौटंकी कह देते हैं, जो एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट भी है, क्योंकि जैसे किसी भी वनस्पति घी को डालडा कह देते हैं, क्योंकि डालडा बड़ा मशहूर कंपनी रही। ज़ीरोक्स कह देते हैं किसी भी फ़ोटोकॉपी मशीन को। तो ये जो है एक प्रकार से बहुत बड़ा वो भी है, क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट है नौटंकी के लिए, कि लोग नौटंकी शब्द को हर जगह इस्तेमाल करते हैं और जो है प्रयोग में लाते हैं। तो लेकिन नौटंकी हर चीज़ नहीं होती। नौटंकी एक प्रॉपर ओपेरा होता है जो पूरी रात का होता है, करीबन 7-8 घंटे का गाना होता है, जिसमें बाकायदा संवाद होते हैं, गाए जाते हैं, और शायर लोग उनको बाकायदा पोइटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं,
दोहा, चौबोला, बहर तबील, शिकस्त, दौड़, लावनी, कालिंगड़ा और दादरा और कव्वाली और रेख्ता, ये इनके मात्राएं गिन के सिलेबस गिन के लिखे जाते हैं। जैसे ओपेरा में आरियाज होते हैं, वेस्टर्न ओपेरा में। कमाल की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने अपने ओपेरा को गंवा दिया और वेस्ट ने अपने ओपेरा को ले लिया, उनको चढ़ा दिया। चाहे वो ब्रॉडवे देखिए, चाहे वेस्टर्न क्लासिकल ओपेरा देखिए, ओपेरा उस लेकिन हमने अपने स्वांग, नौटंकी, भगत इत्यादि पे ध्यान नहीं दिया, जो कि भारत में बड़ी समस्या है कि अपनी चीज़ों को विकसित करने की बजाय, डेवलप करने की बजाय मुँह ताकते रहते हैं बाहर की तरफ, जो कि बुरी बात नहीं है अगर बाहर से लिया जाए, लेकिन जो अपनी चीज़ों को डेवलप करना है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ये रात मुझे भूलती नहीं है। उस रात के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं तो नौटंकी कलाकार ही बनूंगा, मैं तो गायक बनूंगा, और वो बना भी। चाहे मैं आज अमेरिका में प्रोफेसर हूँ, चाहे मैंने अमेरिका से पीएचडी करी, या इंग्लैंड में पढ़ाता हूँ, या ऑक्सफोर्ड में पढ़ाता हूँ, या कैलिफोर्निया में पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे दुनिया भर के गाने और गीत सुनने के बाद भी सबसे अच्छा जो विधा है वो हमारा म्यूज़िकल थिएटर जो है, नौटंकी, वो लगती है। और इसी प्रकार से हिंदुस्तान में हर जगह ऐसी विधाएं हैं, चाहे वो गुजरात में भवई हो, कर्नाटक में यक्षगान हो, महाराष्ट्र में तमाशा हो, बंगाल में जात्रा हो। अब जब उनको प्रेशर ही नहीं मिला, इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, तो वो अपने आप को मॉडर्न कंटेम्प्रोराइज भी नहीं कर पाई। अगर हम लोगों ने पे ध्यान दिया होता, जैसे शेक्सपियर सैकड़ों साल पुराना राइटर है, लेकिन इंग्लैंड में उसको अपडेट करते रहते हैं हमेशा, तो कंटेम्प्रेरी टाइम से जोड़ते रहते हैं। लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पे, हमने कंटेंट लाए ही नहीं मॉडर्न उसके अंदर, तो ऑब्वियसली वो पिछड़ ही जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश तो यही है, मेरे ग्रुप की और मेरे साथ जो लोग हैं सब, और उनकी कोशिश यही है कि नई नई स्क्रिप्ट लिखी जाएँ। जैसे मिशन सुहानी, जो कि भारत में एनआरआई मैरिज प्रॉब्लम है या डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके ऊपर लिखी गई। बेटी का ब्याह मेरे पिताजी ने लिखी, जो कि दहेज समस्या पर है। ऐसे हम नई नई नौटंकियाँ लिखते रहते हैं और बहुत ज़रूरी है। तो वो जो पहली मेमोरी थी उसने मुझे पुश किया कि मैं नौटंकी कलाकार बनूं, और मैं नौटंकी कलाकार बना। तो ये थी मेरी पहल नौटंकी में। धन्यवाद।